अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परसोना और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज के इस शो में हमारे साथ शामिल हैं एक इंटरनेशनल मॉडल जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हॉलीवुड में काम कर चुके हैं और तो और टॉप 10 हॉटेस्ट एशियन मैन में भी इनका नाम आ चुका है। जी, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अली सुबहानी की, जिन्हें आप चैम्प इमी के नाम से जानते हैं। तो आइए मिलते हैं। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल आप पाकिस्तान में हैं, तो क्या कोरोना की वजह से स्टक हैं या कोई वेकेशंस का प्लान करके आए थे या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? मैं पाकिस्तान इस दफ़ा आया था एक दोस्त की शादी के लिए, स्पेशली मुझे बुलाया गया था, तो वो उसके लिए आया था। एंड देन मैंने क्या नाम लेते, कुछ प्रोजेक्ट्स थे एक्टिंग बेसिस के हवाले से, वो कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपना एक ख़ुद का ब्रांड ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है चैम्प इमी, और उस नाम से ही मैं अपने नाम को ही लेके चल रहा हूँ। और इट्स द ब्रांड जो कि हाई फैशन और हाई स्ट्रीट की कम्बिनेशन है, जो कि मैं यूके में लॉन्च करूँगा और फिर मैं उसको आहिस्ता करके पाकिस्तान में लेके आऊँगा। सो वो जो है शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड हुडीज़ का ब्रांड अभी शुरू में स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटे लेवल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू सी कि क्या लोगों की फीडबैक है। उसके बाद फिर उसको बड़ी सतह पे लेके जाऊंगा और फिर उसके हिसाब से मैं उस पर जो है ना वर्क करूँगा। अभी जो है, अभी मैं बेसिकली उसमें ही ज़्यादातर लगा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, शूट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं जो है ना सबको ना कह रहा हूँ बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा उसमें ना आपको धक्के खाने पड़ते हैं। यू हैव टू गो टू फैक्ट्रीज और पता नहीं क्या टैग्स और ये वो सब कुछ बनवाना पड़ता है। सो आई हैव लाइक अ रियली गुड टीम जो कि डिज़ाइंस पे और मेरे साथ जो मेरा कॉन्सेप्ट है उस पर काम कर रही है। तो वो उसकी वजह से मैं पाकिस्तान में अभी रुका हूँ। सही। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो रेडी होंगे देन आई विल गो बैक। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूँ, चैम्प इमी या मोहम्मद अली सुबहानी? आप मुझे इमी से मुखातिब कर दें, क्योंकि सारे लोग जो जानने वाले हैं, जो कि मेरा काम जानते हैं, वो मुझे इमी के नाम से या चैम्प इमी के नाम से जानते हैं। जो मोहम्मद अली सुबहानी है वो स्पेशली जो है ना ख़ास लोगों के लिए है। सही। वो मेरे घर वालों के लिए या बहुत करीबी दोस्त है ना उनके लिए, क्योंकि किसी को मेरा नाम भी नहीं पता। मेरे कितने ऐसे इंडस्ट्री के दोस्त हैं कि जिनको मेरा नाम ही नहीं पता। मेरे एक दोस्त ने उस दिन कहा, हाँ भाई अली भाई किधर जाना है। सो जो मेरे साथ और दोस्त है वो एकदम से देखा ये कौन है तो उनको यानी कि मेरा नाम भी नहीं सही से पता था, तो वो सारे इमी के नाम से मुझे बुलाते हैं। तो आप भी इमी के नाम से कह दीजिएगा। ठीक हो गया इमी। अच्छा, ये बताइए कि हर फील्ड में काम करने के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो मॉडलिंग के क्या प्रेशर्स हैं आपके ख्याल में? मॉडलिंग के प्रेशर्स तो ये हैं कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और जो है इट डजंट सीम लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशन। वाई? बिकॉज उसका कहते हैं कि इसकी ना एक टाइम लिमिट है, एक टाइम स्पैम है जो कि आपने करना है। लकीली फॉर मी आई बीन डूइंग दिस फॉर 14 ईयर्स। माशाल्लाह। ठीक है, मेरी इतनी उम्र नहीं है जितनी ज़्यादा मेरा तजुर्बा है मॉडलिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने 14-15 साल की उम्र से मॉडलिंग स्टार्ट की। सही। और वो भी मैंने नहीं की, मुझे स्काउट किया गया और तब मुझे मॉडलिंग में आना पड़ा। सही। और कोई मेरा सच के प्लान नहीं था कि मैंने लॉन्ग रन उसको अडेप्ट करना है, बट आई गेस कि लोगों ने काफ़ी मेरे काम को सराहा, जिसकी वजह से वो मेरा एक प्रोफेशन बन गया। और जो मॉडल इंसान, एक लड़का या लड़की है ना, उसका जो प्रेशर है ना वो ये है कि आपको सोसाइटी से बड़ा प्रेशर है, ठीक है। सोसाइटी जो है ना आपको जो है ना डिफरेंट नामों से बुलाएगी, वो आपसे तस्वीरें भी आके उतरवाएगी और आपको कहेगी भी कि यार ये क्या काम कर रहे हो। तो वो जो है ना काफ़ी हद तक नहीं सही। सो लोग आपको जज करते हैं, यार ये तो वो है, ये मॉडल है, अपने आपको पता नहीं क्या समझता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगों को फेस करना पड़ता है जब वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स भी लोगों के होते हैं, तो कुछ लोग उनको सही मिलते नहीं हैं, कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। सो वो बड़ी ना इनकम्प्लीट सी एक ये इंडस्ट्री है फॉर बीइंग अ मॉडल। सो इसमें मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा जो है ना टैलेंट वो रुक जाता है पीछे, और जिनकी सिफारिशें होती हैं या जिनको लोग जानते हैं या जिनके साथ उनका प्यार हो जाता है लोगों को, तो वो आगे आ जाते हैं। सही। तो मैं तो इसलिए इसको कहता हूँ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू हैव।
तो आपके ख्याल में ये जो टर्म है मॉडल, ये असल में होता क्या है और क्या क्या ऐसे फेजेस हैं कि जिसमें से एक मॉडल को, खा वो लड़का हो या लड़की हो, गुजरना पड़ता है? मॉडल क्या है? मॉडल एक प्रॉप का नाम है, एक मैनेकिन का नाम है। मॉडल एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी कोई वर्थ नहीं है। पीपल यूज मॉडल्स बिकॉज दे वांट सम बॉडी बिहाइंड द क्लोथ्स। ठीक है, वो मॉडल की डेफिनेशन है। सही, ठीक है, सही। अब मॉडल अपने आप को समझता है कि यार मैं तो बहुत महान हूं, कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ प्रॉप, इट्स अ मैनिकिन। अब आप पे डिपेंड करता है हाउ गुड ऑफ अ मैनिकिन यू वांना बी, कि आप पोजेस किस हद तक के कर लेते हैं, ट्रू, आप कितना सीखना चाहते हैं। आप जब कैटवॉक कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वो क्या है कि जो दूसरों से डिफरेंट लगे। बिल्कुल। आपने देखा होगा पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में भी कुछ मॉडल्स हैं जो कि बहुत बड़े मॉडल्स बन जाते हैं, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशंस एक ही रहते हैं। जी जी, वो बिल्कुल स्टैटिक हैं, वो उनका पहला शूट उठा लो और आखिरी शूट उठा लो, वो सेम फेस है। ट्रू ट्रू। सो वो बेस्ट एग्जांपल है मैनेकिन्स की, जो कि अपने अंदर ही नहीं सीख पाते। वो बस उनकी डेफिनेशन है कि प्यारा लड़का है, खूबसूरत चिट्टा गोरा लड़का है, बस ये मैं बस खूबसूरत हूँ तो मैं मॉडल हूँ। जबकि जब मैं यूके में 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में साइन हुआ था, तो मेरे एजेंट ने मुझे बोला था कि अ गुड लुकिंग बॉय कांट बी अ मॉडल, बट अ मॉडल कैन बी गुड लुकिंग। समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ पर इस मुआशरे में मसला ये है कि जो गोरा पठान, कोई गोरा बलोच, कोई गोरा यू नो लाइक कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से बट गोरा पंजाबी भी है ना, तो वो मॉडल है या हीरो है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है कि मैंने जब पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया था, 2016 में मैं आया था, तो मुझे कहा गया था तुम बहुत डार्क हो, तुम बहुत काले से हो, तो तुम पाकिस्तान में ना काम नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हें हर कोई नहीं निकाल सकेगा। बट इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बेशक। मैंने जब पाकिस्तान में कदम रखा, उसके अगले साल से लेके अब तक मैं लगातार 4 सालों में हम और लक्स में नॉमिनेट हो रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मैंने अपना नाम बनाया कि मैंने दिखाया भाई काले लड़के मेरे जैसे, हालांकि मैं काला नहीं हूं, मैं बड़ा प्रिटी फेयर और डार्क स्किन का डस्की सा लड़का हूं। ठीक है, तो मैंने अपना नाम बनाया, क्यों? क्योंकि मैंने वो मैनेकिन की एग्जांपल दिया ना, मैंने उनको अच्छी मैनेकिन दिखाई कि अच्छी मैनेकिन क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो मॉडल की जो बेसिक डेफिनेशन है, जस्ट अ मैनेकिन, नथिंग एल्स। दैट्स व्हाई आप अगर सोचें, एक ब्रांड जो है वो 1 लाख रुपए का अगर जोड़ा बेच रहा है ना, तो वो आपको उस पर पेनीज दे रहा है। आपको उस पे उसने 10 जोड़े वैसे बेचने हैं, तो इमेजिन करें कि वो किस हद तक पैसे बना रहा है, और आपको वो कह रहा है इतना सा। सो दे ट्रीट यू लाइक दैट, कि आप जिस प्रोप है, आप जिस काम करें, बस हम आप जो कह रहे हैं ना हम करें। सो हमें वो जिस तरह कहेंगे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स आवर जॉब। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल यू डू लिसन टू एवरीबडी अराउंड यू, whether it's a photographer, whether it's a stylist or a makeup artist. बिल्कुल। So now it's up to you how good of a mannequin you are. But at the end of the day, you are just a mannequin. सही। तो क्या यही क्राइटेरिया है कि अच्छा दिखना, जिसामत का, कद का, रंगत का क्राइटेरिया असल में है क्या फिर? क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। ठीक है, हमारे जो डिफरेंस मुझे लगता है ना पाकिस्तान में और यूके में, जो मैंने मिलान किया, पेरिस किया, न्यूयॉर्क किया, मैंने ये सारे फैशन वीक्स किए हैं जाके। क्राइटेरिया का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर है फेवरिज्म। यहाँ पर है फेवरिज्म। ठीक है, यहाँ पर आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, तो आपकी पीआर अच्छी है तो आप मॉडल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छा लड़का वो लोगों के साथ नहीं इस तरह कंफर्टेबल होता, तो वो छोटे दर्जे का मॉडल है। आप क्योंकि पार्टीज पे जाते हैं, बिल्कुल, आप लोगों के साथ हॉलीडेज पे जाते हैं, तो आपकी पीआर ज्यादा है। जबकि अगर आप यूके की इंडस्ट्री उठा के देखें ना, तो वहां पर आपको खूब आसानी से पता लगेगा कि इट्स ऑल ऑन मेरिट। यहां पर क्या है, यार मैं उसका मॉडल हूं, मैंने वो ब्रांड किया। इंटरनेशनली, इवन इन इंडिया, अब आप एजेंसीज के साथ साइन होते हैं। एनी जॉब यू डू इन द वर्ल्ड, यू गो थ्रू अ प्रोसेस, वो है कास्टिंग का। ठीक है, कि अब मैंने जितने इंटरनेशनली काम किया, मुझे ये इसलिए काम नहीं मिल गया क्योंकि मेरी ये शक्ल थी। मैं गया हूं, लाइनों में लगाऊं अपनी पोर्टफोलियो बुक, अपना पोर्टफोलियो एजेंसी का कार्ड लेके, और मैं जब कास्ट हुआ तो वो 2000 लड़के में से एक लड़का कास्ट हुआ। जी जी जी, मैं 5 लड़कों में से एक लड़का कास्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो
जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, और यहां पर जो टैलेंटेड लड़के हैं वो आगे नहीं आते, वो आ ही नहीं सकते। ऐसा है। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं 4 सालों से नॉमिनेट हो रहा हूं, मैं कभी नहीं जीत सकता पाकिस्तान में। द रीजन बीइंग इज कि मैं लोगों के साथ उस तरह कंफर्टेबल नहीं हूं जिस तरह बाकी हैं। मैं लोगों को नई चीजें खिलाता, मैं लोगों के साथ नहीं हैंग आउट करता। मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, मेरा एक अपना पर्सोना है। आपने मुझे जज करना मेरे काम पे करें, बिल्कुल ठीक है। आप उठा के देख लें हिस्ट्री बुक्स, पोर्टफोलियो मिला के देख लें कि किसका क्या पोर्टफोलियो है, और आप फिर उस पर जज कर लें, खुद ही बी द जज। लेकिन आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने आपको बाद में मिलना नहीं है ना। मैं आता हूं, मेरे बारे में है कि आता है यूके से, आता है पाकिस्तान, आता है काम करता है और चला जाता है। तो आप ये भी तो देखें ना, मैं 1 महीने में आके उतने शूट कर लेता हूं जितने में आपके बाकी लड़के साल में करते हैं। बिल्कुल डिफरेंस है ना। तो मैं अगर आता हूं, मैं इंटरनेशनल काम कर रहा हूं, मैंने बाहर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये थोड़ी है कि मैं बस पाकिस्तान में आके मॉडलिंग करता हूं, बाहर जाके मैं मजदूरी करता हूं और बस मैं फिर पाकिस्तान आ जाता हूं कि भाई मुझे काम दे। इस तरह तो नहीं है ना। मैं पाकिस्तान इसलिए आता हूं क्योंकि मैं अपना टैलेंट पाकिस्तान से भी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंटरनेशनली भी काम कर रहा हूं। बिल्कुल मैं इंटरनेशनल मॉडल हूं, तो एमी नहीं हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ही मॉडल हुआ है जो इंटरनेशनल मॉडल हुआ है, वो मैं हूं। तो आप मुझे कह रहे हो तुम पाकिस्तान में नहीं रहते, तो इसलिए तुम्हें ना कुछ जो है ना अवार्ड मिल नहीं सकेगा क्योंकि मैं बाहर रहता हूं। बट बाहर मैं क्या करता हूं ये तो देखो। बाहर मैं क्या कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में। है कोई कर रहा है? मुझे एक लड़का बता दें कर रहा तो, और वो आप मेरे लिए एज अगेंस्ट यूज करते हैं कि यार ये तो आता है पोर्टफोलियो इसका इस तरह स्ट्रांग हो जाता है, थोड़े से शूट करता है और चला जाता है। बट भाई कंपैरिजन तो करें ना कि आपको एक इंटरनेशनल लड़का मिला हुआ है जो आपके मुल्क का नाम बाहर मुल्कों में रोशन कर रहा है, 8 अवार्ड जीत चुका है इंटरनेशनली, और आप जो हैं यहाँ पर कह रहे हैं जी कि ये थोड़ी देर के लिए आता है। बिल्कुल मैं 6-6 महीने रहा हूँ पाकिस्तान, मैं 3-3 महीने रहा हूँ, 4-4 दफा साल में चक्कर लगाया मैंने, हर फैशन वीक पे मैं आता था। उसके बावजूद लोगों का है जी ये तो इंटरनेशनल है, ये तो बाहर का होता है, तो इसके साथ ना जरा इतना नहीं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ना पाकिस्तानी इंडस्ट्री का जो मुझे चीज़ पसंद नहीं है वो यही है कि मेरिट पे कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लोग सुन रहे होंगे, लोग जो ये देख रहे होंगे वो भी कहेंगे सही कह रहा है, कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या कह रहा है। ठीक है, आई एम दैट पर्सन, आई एम वेरी ब्रूटल। मैं लोगों को सच दिखाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में है क्या, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह में आप घुस रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं हूँ सच्चा बंदा, मैं मुंह पे कह देता हूँ बात, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। तो इसलिए जो है जैसी बात है मैंने कह देनी है, आगे इसको जो मर्जी लोग समझें। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स की आपने बात की, ये कौन तय करता है? मतलब ये मॉडलिंग एजेंसीज हैं, ब्रांड्स हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? देखें, इसमें लोकली और इंटरनेशनली मार्केट में मैं डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ। लोकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजेंसीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही, ठीक है। एक एजेंसी है जो कि सिट्रस है, ठीक है, उस पे जो है थोड़ा सा है कि वो एजेंसी है, बट दैट्स अ कमर्शियल एजेंसी, नॉट अ फैशन एजेंसी। ठीक है, सो उस पर क्राइटेरिया होता है कि स्लिम लड़का, 6 फुट टॉल, इस तरह से खूबसूरत, ये वो, यू नो, द बॉय नेक्स्ट डोर वाली वाइब है। जबकि इंटरनेशनल यू हैव टू बी एटलीस्ट 6'2" फॉर बीइंग अ गाय। इफ यू आर एक्सट्रीमली गुड 6 फुट मिनिमम, स्लिम बॉडी, 32 वेस्ट, 38 चेस्ट, 42 शोल्डर्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बीइंग अ मॉडल इंटरनेशनली। सही, ठीक है, क्योंकि दैट्स अ मॉडल बॉडी। सही, ठीक है, तो उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो वहां पर एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होती है जो ये लोग बनाते हैं। दीज आर द कास्टिंग डायरेक्टर्स, दे आर द ब्रांड, नॉट ब्रांड ऑनर्स बट द ब्रांड हु हायर मॉडल्स, बिकॉज दे नो व्हाट दे सेलिंग। क्योंकि आपका अगर ब्रांड वाइट है ना तो आप काला नहीं पहना सकते, यहाँ आपका वाइट फेस अगर है ना तो आप ब्लैक फेस नहीं ले सकते। तो वो डिपेंड्स करता है ब्रांड टू ब्रांड। सही, सही, ठीक है, हर ब्रांड की डिफरेंट डेफिनेशन है कि उनको क्या चाहिए। सो इसलिए जब आप इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स, एग्जैक्टली, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट कल्चर्स के मॉडल्स हैं। बिल्कुल। जबकि पाकिस्तान में क्या है जी, चिट्टा होना चाहिए लड़का, मॉडल बन जाएगा। और भाई मॉडल लग रहा है यार, पहले कहते थे हीरो लग रहा है। जी, जी, जब हम बच्चे थे हमें कहते थे यार तू कितना हीरो की तरह लग रहा है। अब क्या कहते हो यार तू मॉडल लग रहा है। सो डेफिनेशन क्या है जी, जो यहाँ पर गोरा चिट्टा बच्चा है वो मॉडल है। लेकिन मुझे एक चीज अब अच्छी लग रही है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, वो ये है कि यहाँ पर नए बच्चे आ रहे हैं।
बिल्कुल। ठीक है, मैं इसीलिए निकल रहा हूं इस इंडस्ट्री से बाहर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये लड़के आए। मैं जाऊंगा तो किसी की स्पेस बनेगी ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा तो मैं इन लड़कों का हक मार रहा हूं। सही। जिस तरह मैंने अपनी जगह बनाई, बाकी लड़के जा ही नहीं रहते, फिर भी मैंने बना ली। सो वो 100 में से एक लड़का ऐसा होगा जो कर लेगा। बाकी जो है, ये बाकी जो खड़े रहेंगे तो बाकी पिछले क्या करेंगे जो छोटे हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए जगह बना रहा हूं, इनको सपोर्ट कर रहा हूं। ये लड़के जो अब आ रहे हैं, दे सीम्स लाइक इंटरनेशनल मॉडल्स, कि स्किनी है, प्रॉपर फिजिक है, बॉडी भी है, शक्ल भी है, डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ये जो अब माहौल आ रहा है ना लड़कों का, ये अच्छा आ रहा है। न्यू फेसेस पाकिस्तान के जो अब आ रहे हैं, आई कैन से कि फाइनली पाकिस्तान इज एक्सेप्टिंग अ चेंज। बिल्कुल। सो वो मुझे चीज़ कुछ पाकिस्तानी फैशन की अब आके अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है फॉर फ्यूचर कि इस तरह के लोग इनकरेज होंगे मेरे ख्याल में। 100% पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। बेशक। आप ये चीज़ मैं आपको बता दूं, हम इंडियन से बहुत बेहतर है व्हेन इट कम्स टू लुक्स। पाकिस्तानी बॉयज आर नॉन एज द गाइज हु आर हॉट, ठीक है, बट क्या मसला, आगे नहीं आते ना, क्योंकि मीडिया आगे आने नहीं देता, आपकी इंडस्ट्री आपको आगे नहीं आने देती। ऐसा सा लड़का मैं देख के कहता हूँ वाह यार तुम इधर क्या कर रहे हो। उनको कहा जाता है तुम बहुत काले हो, तुम बहुत मैले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। या कोई अच्छा लड़का आ भी जाएगा तो उसको डरा के फिर भिगा दिया जाता है अगर अच्छी फैमिली का कोई लड़का आ जाए। तो इसके लिए ना आपको बड़ा थिक स्किन होना पड़ता है। बिल्कुल। यू नीड टू नो व्हाट योर लिमिट्स आर। फिर आप देखो कि कैसे नहीं काम मिलता, अल्लाह इज्जत देने वाला। अच्छा, इन्हें ये बताएं कि जिस तरह हर चीज़ का एक मार्केट रेट होता है, तो हम जब नए मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी एक बात आती है मार्केट में, अगर एक स्ट्रगलर है उसको अपना एक अच्छा शूट कराना है, पोर्टफोलियो बनवाना है, तो इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है। अच्छा भी हो लेकिन फिर वो महंगा भी ना हो। तो इस बात को आप यहाँ पे किस तरह से देखते हैं? पोर्टफोलियो का जो सीन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीइंग अ मॉडल। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इंटरनेशनल क्या सीन है कि अगर आप साइन होते हैं ना, यू डोंट नीड टू मेक योर पोर्टफोलियो, योर एजेंसी विल मेक अ पोर्टफोलियो फॉर यू। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता। यू जस्ट सेंड अ नॉर्मल मोबाइल की तस्वीरें वाइट वॉल के साथ खड़े होके, दे विल इफ दे लाइक यू दे साइन यू, और वो आपका पोर्टफोलियो खुद बनाते हैं, नो चार्ज नथिंग। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पोर्टफोलियो अच्छा हो भी तो बड़ा मुश्किल होता है लड़का आगे चला जाए, क्योंकि देन ही डजंट हैव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं पाकिस्तान के, वो पोर्टफोलियो करते नहीं हैं, दे डोंट डू पोर्टफोलियोज। बट अगर आप बहुत इंसिस्ट करोगे, वो आपको रेट ही ऐसा दे देंगे कि आप भाग जाएंगे। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि बड़ी वेरिएशन है यहाँ पे। वो इसलिए है क्योंकि दे डोंट वांट टू डू पोर्टफोलियोज फॉर पीपल, क्योंकि दे आर फैशन फोटोग्राफर्स और लॉन के फोटोग्राफर्स जो हैं वो पोर्टफोलियो में हाथ नहीं डालते। द रीज़न वाई इज़ क्योंकि उसका उनको फ़ायदा कोई नहीं है। सो दैट्स वाई वो इतना पैसा मांग लेते हैं, कुछ फ़ायदा उनको, लेकिन उससे जो नए अपकमिंग बॉयज़ हैं उनकी जो है ना कमर टूट जाती है। ऐसे तो इसलिए जो नए टैलेंट है ना, उसके लिए ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिर किसी को आपको एक चांस देना पड़ता है कि यार चलो आई विल सी के हाउ यू डू। खावर भाई यूज्ड टू डू दैट एज वेल। खावर रियाज जो हैं बिल्कुल ऐसे ही वो करते होते थे, अभी भी मैंने देखा कुछ करते हैं वो ऐसे कि नया लड़का उनको आया तो उसकी लुक चेंज करके ही विल ट्राई टू डू समथिंग। बट अब हर बंदा ऐसा नहीं है, तो इसलिए मुझे होता है कि यार कि क्या, तो बेसिकली अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, वही ऐसे काम कर रहे हैं कि यार हम ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, तो उनका पोर्टफोलियो बना के हम उसको आगे कर देंगे। ठीक है, तो इट इज़ हार्ड बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इट्स अ फैक्ट, इट कैन नॉट चेंज। ठीक है, क्योंकि अच्छा फोटोग्राफर आपसे शूट नहीं करेगा, करेगा तो आप बहुत पैसे चार्ज करेगा, भाग जाओगे। अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि उसको उस बंदे को आपसे फायदा हो जाएगा कि अगर आपका वो पोर्टफोलियो बनाएगा ना, तो उसको पता है मैंने इस पे बहुत पैसा बना लेना, तो वो आपको बना देगा। ठीक है, तो वो ही कह रहा हूँ ना कि इसके लिए यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर न्यू फेसेस आके मार खाते हैं। मुझे बहुत आती हैं ईमेल्स, बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे लिए कुछ करते हैं हमारे, लेकिन जो लड़के मुझे भेज रहे होते हैं, आई कैन नॉट सी टैलेंट इन, मैं किस तरह आगे कर सकता हूँ? क्योंकि आई नो मैं यूके में लोगों को स्काउट करके आगे साइन करवाता हूँ, सो आई नो द क्राइटेरिया ऑफ अ मॉडल। ठीक है, आई नो हाउ मॉडल शुड लुक लाइक। बिल्कुल। तो अब मैं आप में पोटेंशियल ही नहीं देख रहा, हर बंदा मॉडल नहीं बन सकता। आई एम सॉरी टू से, बट नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ मॉडल। आप कपड़े बेच रहे हैं ना, तो आपकी शक्ल की वजह से कपड़े बिक रहे हैं। इसके अंदर खूबसूरत होना शर्त नहीं है, इसके अंदर यूनिक होना वो शर्त है कि आप बाकियों से डिफरेंट लग रहे हो। मे बी बाय लोग आपको कह रहे हो काम वाला लगता है, बट जब आप कैमरे के सामने आ रहे हो, आप
प्रॉपर लग रहे हो कि यार क्या बात है यार, क्या खूबसूरत इंसान है। बिल्कुल। बहुत एग्जांपल्स हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो कि आप लड़कों को देखो आपको यार ये क्या है, लेकिन बट व्हेन दे कम ऑन द कैमरा यू लाइक वाओ मैन, क्या निकल के आते हैं। सो वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए यूनिक होना शर्त है, खूबसूरत होना नहीं। सही सही। तो अगर इसमें हम ये भी कहें कि प्रॉपर एक वे होना चाहिए जिसमें नए लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे है कोई स्कोप ऐसा? पाकिस्तान में मॉडल बूट कैंप नहीं होते, ठीक है। वो सारे एक दूसरे को देखते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, यार मैं तो इससे अच्छा लग सकता हूँ, बट जब कैमरा आता है तो वो डर जाते हैं, नहीं होता, ठीक है। बाहर होते हैं कि मॉडल बूट कैंप्स होते हैं, सम सुपर मॉडल्स, एक कोको रोशा के नाम से सुपर मॉडल है कैनेडियन, वो लड़कियों का करती है। इसमें तारा बैंक्स है जिस तरह, वो थोड़ा सा मॉडल बूट कैंप्स, अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, इस तरह से करते हैं ताकि लोग जो आ रहे हैं वो थोड़े से डेवलप हो जाएं। इंटरनेशनली भी जो है एजेंसीज आपको डेवलप करती हैं, ठीक है। वो आपको जो है ना कैट वॉक के लिए कोई बंदा बुला के सिखा देंगी। मैं कितनी दफ़ा एजेंसीज के साथ गया हूँ जो मैंने लोगों को सिखाया कि हाउ यू कैन वॉक, ठीक है। सो आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स एज वेल जो जिनको मैंने सिखाया, जिन्होंने प्राडा किया, जिसने एक बंदी ने गुच्ची का शो किया है। सो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर कोई एज अ मॉडल बूट कैम्प नहीं है कि आप किस तरह सीख सकते हो, किस तरह नहीं सीख सकते, और जो हैं वो बहुत ही नीचे के दर्जे के लेवल के हैं, वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। तो वो थोड़ा सा आई थिंक somebody should start that मॉडल बूट कैम्प, लाइक यू नो, लोगों को सिखाएं कि मॉडलिंग क्या है क्या नहीं है। उसके लिए क्राइटेरिया हो कि आपको इतनी हाइट, इतना इस तरह का आपका रंग, कलर, सफ़ेद, ये वो जो भी आपने क्राइटेरिया एज अ मॉडल के लिए डालना है आप डालें, और आप देखेंगे कौन कौन सा आता है। उसमें भी आप चूज़ करेंगे जिसको आपको लगता है कि पोटेंशियल है, देन ट्रेन देम। इट्स नॉट हार्ड टू ट्रेन समबडी। तो इसका मतलब है यही इदारे जो होंगे ये ग्रूमिंग भी करेंगे आपकी, और लेकिन बात आती है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की भी, उसका कितना इसमें रोल है? देखिए कम्युनिकेशन जो है ना, इट्स अप टू यू कि हाउ बैडली यू वांट टू लर्न। आप सीख सकते हैं। बहुत ऐसे मॉडल्स मैं देख चुका हूँ, जब आते थे तो हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, ऐसे बात करते वही थे, ना, ठीक है। ये बहुत अब जो है वो थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनकी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग। एनवायरनमेंट जब चेंज होती है ना तो आप तब्दीली लाते हैं अपने अंदर। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगला बंदा ना लाइट ना ले ले। एग्जैक्टली आपको होना चाहिए कि यू नीड टू नो योर वर्थ, कि आपको बोलना आता है ना। अब मुझसे कोई बात करता है ना तो उसको पता है कि यार ये सोर्सफुल बंदा है, इसके साथ मैं कुछ हैंकी पैंकी नहीं कर सकता। इसको पता है, आई नो माई वर्थ, आई नो हु आई एम। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप नए आ रहे हो ना, सबसे प्यार से मिलो, बट अपने आप की थोड़ी थोड़ी ग्रूमिंग करते रहो, थोड़ी थोड़ी ग्रूमिंग करते रहो, देन यू विल सी हाउ डेवलप यू बिकम। सो वो एक पूरा मॉडल, एक पूरा एक वो है, क्या उसको कहते हैं कि नो लाइक प्रोजेक्ट है पूरा। उसको अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा पहनना है, बिल्कुल। बट उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे स्कूल से पढ़े हो, अच्छे ब्रांड पहन रहे हो, या पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगा रहे हो। इसके लिए सिर्फ ये है कि हाउ मच यू आर डेवलपिंग इन योर सेल्फ। तो वो आपको कम्युनिकेशन आपको बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर आप टीवी में बोल रहे हो तो आपको पता, लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये कुछ कह रहा है तो आपकी बात मानी जाए। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा इमी, ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में भी काम किया है और लोकल इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं, तो दोनों इंडस्ट्रीज़ में बड़ा फ़र्क आप क्या देखते हैं? फ़र्क मुझे जो मेनली लगता है वो मैं हमेशा कितनी दफ़ा टीवी में भी बोल रहा हूँ कि इस प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क है। गोरे बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, टाइमिंग मैनेजमेंट है ही नहीं। ठीक है, आप 9 बजे का शूट है, आप 9 बजे जाके बैठ जाते हैं, शूट 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। शोज़ हैं तो वो सुबह 9 बजे की कॉल टाइम है, रात 11 बजे आप फिनिश कर रहे हैं। बाहर क्या होता है, आप 9 बजे का शो है, 11 बजे ख़त्म होकर डन, ख़त्म। मैंने भी रिसेंटली एक म्यूज़िक वीडियो किया है जिस पे अराउंड 23 मिलियन व्यूज़ हैं। And every moment we're together, I remember just to keep it all for you and I. KSI की वीडियो किया है एज अ लीड, और वो मैं सुबह 7 बजे शूट करने गया, मैं 9 बजे फारिग होकर आ गया हूँ। 2 घंटे में? 2 घंटे में मैंने पूरी म्यूज़िक वीडियो शूट कर दिया। अरे वाह। यहाँ पर 3 दिन में वो म्यूज़िक वीडियो शूट होती जो मैंने 2 घंटे में किया। 23 मिलियन व्यूज़ हैं उसके ऊपर। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो किस हद तक बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल। ठीक है, और उनको पता है, उन्होंने सब सेट करके रखा है, तब टैलेंट को बुलाना है और देन दे हैव टू यूज़ द टैलेंट। तो प्रोफेशनलिज्म का मुझे थोड़ा सा आता है कि यार थोड़ा सा ना प्रोफेशनलिज्म कम है, ठीक है। कुछ लोग हैं बहुत प्रोफेशनल है,
आप ऐसा HSY है। को उठा के देख लो, एग्जैक्टली। शेरू इज अमेजिंग, शेरू लाइक प्रॉपरली आपको पता है वो ही इज अ ग्रेट गाय, लाइक यू He's नो perfectionist. ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज वेरी प्रोफेशनिस्ट, यू नो। Exactly. उसके साथ 2-3 और एग्जांपल्स हैं हमारे, मुनीब नवाज उठा के देख लें, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन ही इज। आप True. उससे बात करें आपको पता लगे यार क्या बात है मुनीब। True. सो देयर आर सम वेरी प्रोफेशनल पीपल बट majority of our industry is very unprofessional. I'm sorry to say but that's the truth of our industry. एग्जैक्टली। लेकिन अब जो सुनने वाला होगा वो कहेगा एमी बकवास कर रहा है, बट आई नो आई एम इन इट। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है। जी। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी प्रोफेशनल बट देयर आर सम विच आर नॉट वेरी प्रोफेशनल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे नज़र आता है। तो वैसे हमें देखने में यहाँ पे आता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी है इस मार्केट में, तो क्या ऐसा इंटरनेशनल मार्केट में भी है? डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। 2010 का नया मैं लंदन हूँ, मेरा पहला फैशन वीक था, लंदन फैशन वीक। मैं कास्टिंग के लिए गया हूँ, तो मेरे छोटे बाल थे उस वक्त। अच्छा। तो अब जो फैशन वीक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ना आप कास्टिंग के लिए जाते हैं। तो कास्टिंग आप जाते हैं, आप बेसिकली 200-300 लड़का होता है, 400 लड़का, तो उसमें से 10 लड़की, 15 लड़के जो होते हैं ना, शो करना होता है उन्होंने अगले दिन। और कास्टिंग भी ऐसे होती है कि कल शो है और आज कास्टिंग है, फैशन शो। फैशन वीक्स की। सही सही। और एक दिन में 15-15, 20-20 कास्टिंग्स आपको अटेंड करनी है। तो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप सिर्फ कास्टिंग्स कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हो सिर्फ कास्टिंग के लिए। तो मैं एक गोरा डिज़ाइनर था, उसका बेसिकली मैंने कास्ट किया। ही रियली लाइक्स मी, ही बेसिकली लाइक यू नो आई रियली लाइक दिस गाय। उसने मुझे कपड़े पहनाए, तो आई वाज सपोज टू डू हिज शो द नेक्स्ट डे। सही। माय एजेंसी सब कुछ हो गया कि यार वी लाइक दिस गाय सो वी कैन डू इट। अब सीन क्या हुआ कि ही आस्क्ड मी व्हेन ही वाज टेकिंग माय पिक्चर्स, यू नो ही वाज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली एंड स्टफ, सो आई वाज आस्क्ड मी लाइक सो वेयर आर यू फ्रॉम? सो मैंने कहा ओह आई एम फ्रॉम एशिया। He's like, where in Asia? I said, Pakistan. He goes, oh, okay. The next day I didn't do the show. Why? Because I was Pakistani. So, clear discrimination. Now the market is changing. When I was doing it, there was nobody looks like me. सही। That's why I was the first ever brown boy who done Harper's Bazaar cover. I was the ever first brown boy who done the Vogue 3 times. First ever brown boy to be like be in GQ. पाकिस्तानी नहीं, इंडियन नहीं, पहला ब्राउन लड़का एशिया सब कॉन्टिनेंट का जो ये काम कर रहा है। क्योंकि मेरे जैसा कोई दिखता ही नहीं था वहां पर। 3-4 काले लड़के नजर आते थे, 2-3 चाइनीज नजर आते थे, बाकी सारे हैं ही गोरे। बिल्कुल। सो उन लोगों के साथ compete करना वो so hard. Now the industry has changed dramatically. Now Indian boys are doing a lot of good work. ऐसे बड़े इंडियन मॉडल्स आगे आ रहे हैं और आई लव दैट, यू नो, बिकॉज ब्राउन स्किन आगे आ रही है। दैट्स समथिंग आई स्टार्टेड, सो आई एम ऑलवेज बीइंग द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इट, क्योंकि मैं जब करता था कोई नहीं था। बिल्कुल। सो आई हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू इट्स एक्सट्रीम। Coming back to Pakistan, Pakistan is a racist country, I'm sorry to say, when it comes to the industry. We are racist to our own kind. I am racist to my own kind. You know, so मैं किसी की क्या बात करूं कि हम किसी को बोलना नहीं आता हम उसको जज कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई छोटे घर का लड़का अगर आगे आ रहा है तो वो मैला कुचैला है। कराची में आप लियारी देख लें, खूबसूरत लोग हैं वहां पर, वो क्या है जी, वो डार्क स्किन के हैं जी, वो इसलिए आगे नहीं आ सकते। ऐसा खूबसूरत डार्क लड़का मैंने देखा कि वो अगर इंटरनेशनल चला जाए तो वो पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दे। इंडियंस वही चीज को एक्सेप्ट करके अपने फेसेस को आगे कर रहे हैं। Exactly. और हम वही चीज जो कि मैस में है उसको छुपा रहे हैं कि यार नहीं तुम्हें ना पठान होना चाहिए, तुम खान होगे ना तो फिर अच्छे लगोगे, तुम बट हो ना, तुम गोरे चिट्टे हो ना, तुम ठीक है, तुम आगे जाओगे। तो ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे जो गलत बात है वो ये है। लेकिन कुछ लोग जो कि न्यू टैलेंट, जो न्यू डिजाइनर्स, न्यू अप एंड कमिंग ब्रांड्स आ रहे हैं, दे आर गिविंग चांसेस टू दीज गाइज। अच्छी बात है। जो कि इट्स एन अमेजिंग थिंग, बट द थिंग इज जो ऊपर बैठे हैं ना, दे आर नॉट गिविंग दीज गाइज चांसेस। जब तक वो नहीं देंगे बॉयज आगे नहीं जा सकती, ये गर्ल्स आगे नहीं जा सकती। सही सही। सो somebody has to do something about it. बिल्कुल। You know, that's why I'm launching my brand, to show these people कि how different I can be. You know, I wanna set that example. Why not? You know, I wanna set कि यार ये काला लड़का भी देख मैं किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये गोरा भी मैं इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ।
You know, so for me, being a fashion model, color doesn't matter. ऐसा ही है, ऐसा होना But चाहिए. I'm afraid to say, but in our culture, in our country, we are racist. We are racist. मेरे घर में racist हैं भाई, मैं किसी की क्या बात करूं कि we compare everybody कि ये काला गोरा चिट्टा. What is this man? We all bleed red. True. हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया काले को गोरे को काले पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है. बिल्कुल. जब हमारे आका जी ने ये फरमा दिया, then why the hell are we judging people on their color skin? You know, तो वो सही बात है. हम कहते हैं कि हम रेसिस्ट नहीं है, लेकिन हम हैं. हमसे बड़ा रेसिस्ट ही कोई नहीं. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, I'm रेसिस्ट क्योंकि आई बिलोंग टू दिस कल्चर, सो इट मेक्स मी रेसिस्ट. तो ये जो है ना, ये चीज़ हम जब तक अपने अंदर से नहीं बदल सकते ना, ये रहेगी. एक और बात हमारी इंडस्ट्री में देखने में आती है कि फीमेल मॉडल्स जो हैं वो इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही हैं, और इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मेल मॉडल्स के लिए स्पेस भी कम है और उनको मुआवजा भी कम दिया जाता है. तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि लड़कियाँ पैसे बना रही हैं. बड़ी खुशाइन ठीक बात है है. वैसे ही है. Second of all, it's a very sad thing to see as well, the discrimination between male and female in industry. है ना? Female models are safest in this industry. बची नहीं है. सही सही. मेल मॉडल बच्चे नहीं हुए, उनको मैनिपुलेट किया जाता है. कास्टिंग जो काउच का सिस्टम है पाकिस्तान में मेल पे ज़्यादा है, फीमेल पे नहीं है. लेकिन ये तो हम ज़्यादा सुनते थे एक्टिंग में, अब मॉडलिंग में भी वो ये है सिस्टम. देखिए मॉडलिंग पे इसलिए बात नहीं आती क्योंकि वो फेम उस तरह नहीं मिलता जिस तरह एक्टर को मिलता है. जी जी. आप समझ रहे हैं. तो इस वजह से जो फैशन एक मूवी आई थी उस पे आपने जो देखा ना, जो सिस्टम होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिस्टम है यहाँ पर. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सब कॉन्टिनेंट, इवन यूके में भी है, अमेरिका में भी है वहां पर, लेकिन नीचे लेवल पे नहीं है, वो बहुत ऊपर लेवल पे है. यहाँ पर तो गंदे से गंदे लेवल से जो है ना, वो कास्टिंग काउच का सीन है कि मेल मॉडल्स को यूटिलाइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है. अब वो शरीफ घराने का, रिलीजियस घराने का लड़का है, उसका शौक है कि उसने स्टार बनना है या उसने कुछ काम करना है, उसमें टैलेंट भी है, शक्ल सूरत भी है, लेकिन उसको भगा देते हैं कि यार तुम तो कितने खूबसूरत लग रहे हो, तुम तो ये. लाइक आई हैव फेस दैट इन पाकिस्तान. यूके में किसी को कहो ना यूर स्ट्रेट, नोबडी विल डेयर टू से एनीथिंग टू यू. I have faced that in Pakistan, where lots of people, I won't name them, but one day I will name them. सही. I will name and shame people, inshallah. सही. ठीक है. So these people who knows, who has done bad, I'm gonna chase you guys. So you know, सही. it is in Pakistan. Plus कि जो सेम शूट आप कर रहे हो एक फीमेल मॉडल के साथ, जी. you're getting paid not even close to her. एग्जैक्टली. जो वो एक आउटफिट का लड़की ले रही है, आपको पूरे शूट का मिल रहा है. बिल्कुल यही बात. एंड यू वर्किंग एज हार्ड एज हर. ट्रू. अनदर थिंग, मैं लोग कहते हैं कि फीमेल को क्यों ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और मैं उस हक में हूँ, फीमेल को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए. द रीज़न वाई इज क्योंकि उनके जो आउटफिट्स हैं ना, दे आर वे हैवियर, वे हार्डर टू कैरी देन बॉयज. शेरवानी इज ईजी टू कैरी देन अ लहंगा. ये तो बात ठीक है. सो इसलिए उनको डबल रेट मिलता है फॉर अ डे इन अ फैशन शो देन अ गाय. If a guy is getting 30,000 rupees per day in a fashion week, the girl is getting 60,000 rupees. सही. And it's very understandable because लड़कों के डिज़ाइनर कम है, लड़कियों के डिज़ाइनर ज़्यादा है. लड़कों के आउटफिट्स कम है, लड़कों के आउटफिट्स इतने ब्रीक्स हैं, easy to walk, easy to carry हैं, लड़कियों के ज़्यादा हैं. So in that way, I think it's good thing that the girls are making a lot of money. But in comparison to that, guys are making pennies. लड़कों की कोई इतनी इज्जत नहीं है एज अ मॉडल, until and unless आप कुछ बन के आप बताते हो कि who the hell are you. ट्रू. ठीक है, आपको अपनी इज्जत बनानी पड़ती है. जबकि लड़कियों के एटीट्यूड ही मान यहाँ पर कितनी हमारी हैं, कितनी सुपर मॉडल्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं. सदफ इज एन एग्जाम्पल. सदफ कवल इज द स्वीटेस्ट गर्ल. ठीक है. सो you know, there are some girls who are very professional when it comes to things like, you know, being professional, being on time, doing stuff like that कि you know हर किसी से अच्छे से मिलना. बट कुछ लोग एक शूट करके कहते हैं हम स्टार बन गए हैं. तो ये बहुत ज़्यादा है. ये बहुत ज़्यादा. एग्जैक्टली. लेकिन when it comes to the pricing, I think it is okay, but it can be better सही सही. for guys. अच्छा इमी ये बताएं कि ये जो मॉडलिंग का या एक मॉडल का
करियर स्पैन है ये कितना है इसका? देखें जी, यूके में तो 25 साल के बाद यू आर नॉट अ मॉडल, यू आर बेसिकली वेंट टू, उसको कहते हैं हम क्या वर्ड है, मैच्योर मॉडल्स। मैच्योर मॉडल। 25 साल के बाद यू आर अ मैच्योर मॉडल। पाकिस्तान में क्या है, लड़का स्टार्ट ही 25 पे करता है। और अगर वो स्टार्ट 25 पे कर रहा है तो कितना वो स्पैन? अब हमारे जो पाकिस्तान के जो सुपर मॉडल्स हैं ना, दे आर 34-35 years old। बिल्कुल ठीक ऐसा है, आई एम 29, राइट, and I'm leaving Pakistani industry in a good note. I will still do shoots, but I don't want to do it as much as I used to, सही। because I want these 19-20-year-old guys to come up। आप समझ रहे हैं? तो that's something कि वो एज का पाकिस्तान में बहुत फैक्टर है कि यार 34-35 साल है, ठीक है अभी भी कर रहा है, चली जाओ। सही। Internationally, when you touch 25, you cannot get signed anywhere. You can only be signed if you're already signed with somebody. Then you can roll over the contracts and stuff. I have 8 agencies around the world. और अभी से नहीं है, वो बहुत सालों से चल रही हैं। सही। And now I consider as a mature model. But in Pakistan अभी भी मैं अगर काम करता हूँ तो वो कहते हैं यार अभी भी कितना जवान लग रहा है। And I know this is not the age to be a model. It's the age to even do acting or do business or do something on the side. You know, लेकिन ये थोड़ा सा difference है between here and there. सही। अच्छा ये बताएं कि अवार्ड्स और एक्नॉलेजमेंट्स ये एक मॉडल के लिए कितनी इनकरेजिंग होती हैं? इनकरेजिंग तो होती है, आई वोंट लाई, कि जो पहली नॉमिनेशन होती है ना वो हमेशा इनकरेजिंग होती है। उसके बाद इधर यू गेट यूज्ड टू इट और यू नो इट्स रिग्ड, सो यू डोंट केयर। मैंने 8 अवार्ड जीते इंटरनेशनली, 8 अवार्ड्स, ठीक है। बेफ्टा जीता है, ओरियन स्टार अवार्ड जीता है, वर्चुअल अवार्ड जीते हैं, और कितने इस तरह के मैंने अवार्ड जीते हैं वहाँ पर। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, आई स्टिल रिमेंबर जो मुझे हैप्पीनेस पहली लक्स स्टाइल अवार्ड्स में हुई थी ना, वो मुझे बाकी अवार्ड जीतने पे नहीं हुई थी। द फैक्ट बीइंग इट वाज इन पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तानी से, यू नो, वो बहुत मुझे अंदर से खुशी थी कि यार शिट मैं नॉमिनेट हो गया हूँ, यू नो, इट्स द हैप्पीनेस। देन आफ्टर द सेकंड थर्ड हम वगैरह वो एक्साइटिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने हो जाना है। सो द फर्स्ट टाइम इट्स ऑलवेज लाइक सो एक्साइटेड, like so exciting for you. फिर उसके बाद it's up to you, then you start working hard towards it. But then you realize when you're working hard that it's not going to take you nowhere. These awards or these award ceremonies are rigged. They're not going to give you because you're good. They're going to give you because you are good in the social circle. I see. कि कितने आप उठा सकते हैं लोगों के। Sorry to say that, but that's how it is. सही। अच्छा, इन बातों को छोड़िए, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने हॉलीवुड में काम किया है, उसका कोई प्लेजेंट सा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। मैंने मेरे कुछ सीन्स कट हो गए थे, अलादीन में मैंने काम किया था, और द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अरे वाह। आई हैव मेट सैम स्मिथ, वो मेरे पास आया, मुझे आके कहता है कि हाय माय नेम इज़ विल, व्हाट्स योर नेम। आई ग्रू अप वाचिंग हिम एंड द गाय इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू मी। सी, आप देख रहे हैं डिफरेंस? तो I worked with Will Smith for like a month. 1 महीना I was on set with him. And the experience, I'll say, like, it's beautiful. What an experience. So much I learned from that. उसके बाद I've done few short films as well. One of them is going to Cannes. और उसके अलावा एक नवंबर में आ रही है. I've done one movie called Only Love Matters. It's about the intersex people. The guy who doesn't have, the guys or the girls who doesn't have a gender. और उस पर बहुत खूबसूरत स्टोरी है, उस पर मेरे फ्यू सीन्स हैं। उसके अलावा एक मैंने शॉर्ट वेब सीरीज़ की है जो कि दिसंबर में आ रही है, दैट्स अनदर वन रियली गुड एक्सपीरियंस आई हैव। और अभी एक आगे कर रहा हूँ मैं, कॉल्ड किंग फॉर अ डे, और वेयर आई एम एक्टिंग एज अ beggar or like a homeless person who gets rich and then who gets rich just because somebody throw the money and then he's just rich for one day. So वो materialistic पे बनी हुई है, that's another one. Then I'm doing another one for Amazon Prime inshallah next year, which is a teacher who stutters and get bullied by the students. So you know, the experiences there is something, that's what I crave for now. I've been here, I've been there, I've done it. I got a t-shirt and I burnt it. Now move on to the next stage. सही। तो वैसे पाकिस्तान में आपको टीवी ड्रामाज और फिल्म्स की तो काफ़ी ऑफर हुई होंगी? होती हैं,
बिल्कुल होती हैं, बट द रोल्स आर रियली बैड. आई कैन नॉट डू दैट. लेकिन अच्छे ड्रामास बन रहे हैं हमारे यहाँ. बिल्कुल बन रहे हैं. कासिम अली मुरीद इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, माई ब्रदर. यू नो, इज अ ओल्डर ब्रदर टू मी. इमरान अशरफ भाइयों की तरह, इज लाइक मेरी जान. यू नो, बट द फैक्ट इज के द अपॉर्चुनिटीज देयर आर वेरी लिमिटेड. यू नो, ईदर यू कमिंग फ्रॉम ऊपर से कि कोई आपको लेके आ रहा है, या यू हैव टू गो थ्रू छोटे 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 रोल. एंड आई कैन नॉट डू दोज रोल्स because I'm working internationally. I have a status, I have a name. बिल्कुल, you are So right. either I don't mind doing second lead, it's okay, I'll do it. मैं ये नहीं कह रहा कि I'm a star, give me the lead. You know, I know that any industry you start working, you have to start from the beginning. बिल्कुल ऐसा. ठीक है, and I'm okay. I got like couple of movies की options. There are like other series, Hum TV का भी था and stuff. I said no because the roles are not up to the mark. I don't want to be this pretty boy जो कि you know प्यार में मुब्तला हो जाता है और ये वो. I don't want to do those kind of roles. So the scripts are not as strong as I want to do. सही. I have a style of acting, so you know it doesn't matches it, so I don't do it. That's why I made myself available for international English movies. I got offered couple of Indian Bollywood roles as well. There's one show, like one series I'll be shooting inshallah soon. It's called Never Kissed Your Best Friend. It's on Z TV, not Z TV, Z Plus. वो जो नहीं उनकी होती, वो जो ऑनलाइन है. Z5 I think, you know. So उसके लिए उनकी एक सीरीज है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ. So you know they are giving me opportunities, so I'm okay with it, you know. But here I don't know, man. I don't know if I'm actually gonna get something or somewhere. लेकिन अगर कोई ऐसा रोल ऑफर हो जाता है आपको तो आप फिर रुकेंगे? Oh, 100%. I'm telling you, Pakistan is always my priority, regardless of whatever I achieve or not. I am Pakistani. अंदर से मैं देसी मलंग इंसान हूँ. You know, अंदरून का लड़का हूँ मैं. You know, so I cannot change that. And I love being here in Pakistan. This is like I always have the best time of my life here. So इसीलिए I love being in Pakistan, and of course I will give back to my country. Why not? I'm introducing Pakistan in the world. Like मैं दुनिया में पाकिस्तान को represent कर रहा हूँ. बिल्कुल. So of course I would love to do something for my country. चले, we hope for the best. इंशाल्लाह. और जो अब नए मॉडल्स आ रहे हैं इस फील्ड में, आप उनको कोई एडवाइस करना चाहें? उनको बहुत सिंपल सी एडवाइस है, वर्क हार्ड. नेवर एवर 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 क्विट. दैट्स द की. कभी छोड़ना नहीं. इफ यू नो यू गुड एट समथिंग, जस्ट डू इट मैन. वन डे यू विल बी सक्सेसफुल. वो डट जाओ, अड़ जाओ, बिल्कुल करी जाओ, लाइक सही है. करी जाओ. डजंट मैटर, वन डे यू विल बी फाइन. जस्ट वर्क हार्ड. कोई नो कहता है उसको को थैंक यू फॉर सेइंग नो टू मी. टेक रिजेक्शन बिकॉज इट्स द की टू सक्सेस. I got rejected 98% of my life. The only work I've done is 2% of in my life. The work you guys see online or whatever is 2% or 1.5% work I've done. 98% time I got rejected. When I was telling you I go casting, when you go for casting, there's this much chance that you're gonna get cast. So you have to have a thick skin. You know, if somebody said no to you, prove them wrong otherwise. उनको बताओ I can do it. मेरे में है इतने guts के मैं करके दिखाऊंगा. But on the safe side, be a full package. Have a good body, have a good sleep, have a good routine, hang out with right people. That's the most important thing. शराबियों में उठोगे बैठोगे शराबी बनोगे. Businessmanों में उठोगे बैठोगे businessman बनोगे. So that is something you have to understand कि you are known the company you keeps. So इन नशों वगैरह से दूर रहो क्योंकि यही मिलना है इस इंडस्ट्री में. ठीक है ना. अगर आप शराब नहीं पीते हो ना, so they look at you like शराब नहीं पीता. So this industry is like that. So don't ever forget where you come from. You know, because I have seen that. I've seen people faces changes when they know that I don't do all of these things they do. As I said, I don't, you know, लोगों के साथ मैं I don't get comfortable easily. So यहाँ पर ये खुला बता रहा हूँ मैं लोगों को, जिसने सुनना सुने. Being brutal, so make sure to hang out with the right people. सही. You will get far. सही. अच्छा इमी, आखिर में कोई पैगाम ऐसा जो आप अपने फैंस के लिए देना चाहें? फैंस का वर्ड तो मुझे पसंद ही नहीं है. I don't have fans, I have followers. I have followers who are giving me love, who are supporting me. They're my family. ठीक है. I get a lot of love on social media, so much love from people. So
whenever I'm on the road, somebody comes to me, I treat them like brothers. For me, it's not कि यार ये मेरा fan है. Fan क्या होता है? वो मेरे काम को पसंद करते हैं सिर्फ. So I don't believe in fans. I believe in followers. I believe in family. I believe in friends. They're my friends and family. You know, I have a family which is at home, and then I have a family who supports me through my journey. सही. So thank you very much for everybody who supports me throughout these years, and just make sure you keep me in your duas and prayers, and inshallah I will try my best to make you guys proud of me. So that's what I would love to say. इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया इमी आपका. Thank आपने you for हमारे लिए having वक्त me. निकाला. Thank you जी, thank you. ये था हमारा आज का शो जिसमें हमारे मेहमान बने चैम्प इमी. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.